तो कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चों आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप खैर आफियत से होंगे और साथ ही साथ आप मस्त और स्वस्थ होंगे। तो चलिए फिर से आज मैं आपके सामने एक नए वीडियो के साथ चैप्टर 10 जिसका नाम है उर्दू डरामा निगारी और आगा हश्र। उर्दू डरामा निगारी और आगा हश्र। आगा हश्र की जो है डरामा निगारी का आगाज 1901 में हुआ। कब हुआ? 1900। आगा हश्र की डरामा निगारी का आगाज मेरे प्यारे बच्चों 1901 में हुआ। डरामा कहते किसे हैं, है ना। आज हम लोग पढ़ेंगे, है ना, इस चैप्टर का जो राइटर है लुत्फुर रहमान, इनके बारे में, और इस चैप्टर का सारा, है ना, सब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ेंगे। उससे पहले हम डरामा के बारे में जान लेते हैं कि डरामा होता क्या है, डरामा कहते किसे हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, डरामा का असल जो माना है वो स्टेज है। क्या है डरामा का असला माना? स्टेज। डरामा कहते हैं किसी भी चीज को उसकी असली हैत के रूप में। याद रखिएगा, डरामा किसे कहते हैं? कहता है किसी भी चीज को उसकी असली हैत के रूप में स्टेज पर अंजाम देने का नाम। स्टेज पर, है ना, जो हम लोग जलसा करते हैं या प्रोग्राम करते हैं तो वहाँ महफिलें सजती है, वहाँ स्टेज लगाते हैं। जैसे स्कूल वगैरह में जो है हम लोग बच्चों को, है ना, डरामा सिखाते हैं, नाटक देते हैं, बहुत सारी चीजें देते हैं। फिर वो क्या करते हैं, लोगों के सामने जाते हैं, स्टेज पर वो शो करते हैं, शो करके लोगों के सामने दिखाते हैं ना। तो उसी को कहता है कि किसी भी चीज को उसकी असली हैत के रूप में स्टेज पर, कहां पर? स्टेज पर अंजाम देने का नाम डरामा है। स्टेज पर अंजाम देने का नाम क्या है? डरामा है। तो इसमें आप उर्दू डरामा निगारी और आगा हश्र क्या पढ़ेंगे आज? उर्दू डरामा निगारी और आगा हश्र। चैप्टर किसका है? लुत्फुर रहमान का है। तो सारी चीज को चलिए हम लोग देखते हैं। उर्दू डरामा निगारी और आगा हश्र। मुसन्निफ कौन है? लुत्फुर रहमान। और ये चैप्टर उर्दू डरामा निगारी और आगा हश्र क्या है? तो मेरे प्यारे बच्चों ये भी मजमून है। ये भी क्या है? मजमून है। एक तरफ से देखते हैं, मुसन्निफ है लुत्फुर रहमान। मुसन्निफ कौन है? लुत्फुर रहमान। मुसन्निफ कौन है? लुत्फुर रहमान। और उसका असला नाम और अदबी नाम, यानी लुत्फुर रहमान का असला नाम और अदबी नाम, दोनों नाम लुत्फुर रहमान ही है। चलिए, लुत्फुर रहमान की जो पैदाइश है मेरे प्यारे बच्चों, छपरा जिला के बनियारपुर कस्बा में सन 1941 ईस्वी में। कब? सन 1900। लुत्फुर रहमान की पैदाइश छपरा जिला के बनियारपुर गांव, है ना, कस्बा में 1941 में। कब हुई? 1941 में हुई। दिख रहा है ना आपको? चलिए, लुत्फुर रहमान के वालिद का नाम, लुत्फुर रहमान के वालिद का नाम मौलवी अब्दुल गफूर मरहूम, है ना। इनके वालिद साहब मर गए थे, तो यहाँ मौलवी अब्दुल गफूर मरहूम, मौलवी अब्दुल गफूर मरहूम। वालिदा का नाम यानी अम्मी का नाम बीबी आमीना खातून। क्या था? बीबी आमीना खातून। आबाई वतन, है ना, आबाई वतन उसे बोलते हैं जहाँ बाप दादा जिंदगी गुजारा, उसे क्या बोलते हैं? आबाई वतन। कहता है मौजा रियोंढा। क्या है? मौजा रियोंढा जिला दरभंगा था, जिला दरभंगा था। और आगे कह रहा कि नानीहाल जो है उनका बनियारपुर था। नानीहाल का था? बनियारपुर में उसका नानी का घर था। इब्तिदाई तालीम लुत्फुर रहमान की, किसकी? लुत्फुर रहमान की इब्तिदाई तालीम बनियारपुर में हुई, है ना। बनियारपुर में उनका ननिहाल भी था और बनियारपुर में उनका इब्तिदाई तालीम भी हुई। लुत्फुर रहमान की तालीम मतलब वो कौन कौन सी तालीम हासिल की थी? कहता है डबल, यानी 2 मरतबा MA और PhD भी। MA और PhD भी किया, यानी 2 मरतबा MA किया और PhD की डिग्री भी हासिल की। आगे कहता है लुत्फुर रहमान की तदरीसी खिदमात, है ना। लुत्फुर रहमान की तदरीसी खिदमात कि वो किस किस डिपार्टमेंट में कौन कौन से कारनामे अंजाम दिए, कौन कौन से कारनामे अंजाम दिए। देखिएगा, भागलपुर यूनिवर्सिटी से आगाज किया किसका? अपना तदरीसी खिदमात का। और सदर शोबे उर्दू, और सदर शोबे उर्दू भागलपुर, और सदर शोबे उर्दू भागलपुर यूनिवर्सिटी के ओहदा पर, यूनिवर्सिटी के ओहदा पर पहुंचकर मुलाजिमत से सुबुकदोश हो गए। मुलाजिमत से सुबुकदोश हो गए, रिटायरमेंट हो गए। आगे, लुत्फुर रहमान की सियासत से शौक, है ना। लुत्फुर रहमान को जो सियासत से भी शौक था, वो सियासत में काफी दिलचस्पी रखते थे। तो उसी में जो है राष्ट्रीय जनता दल काबीना के वजीर भी बनाए गए थे, है ना। तो वही क्या, लुत्फुर रहमान की सियासत से शौक।
राष्ट्रीय जनता दल के वजीर, राष्ट्रीय जनता दल के वजीर भी बने थे, यानी मुंतखब किए गए थे। लुत्फुर रहमान के खास मौजूआत, है ना, लुत्फुर रहमान का खास मौजू क्या था? बैक वक्त लुत्फुर रहमान तीन चीज, कितने चीज? तीन चीज, क्या क्या? अफसाना निगारी, शायरी और तनकीद। और तनकीद क्या है? लुत्फुर रहमान की खास मौजूआत हैं। अफसाना निगारी में वो बहुत क्या माहिर थे, और साथ साथ शेर व शायरी में वो माहिर थे, और तनकीद में भी वो माहिर थे। ऐसे भी ज्यादातर किताबें लुत्फुर रहमान की तनकीद के मौजू पर, किसके मौजू पर? तनकीद। चलिए आगे देखते हैं। ये देखिए मेरे प्यारे बच्चों, लुत्फुर रहमान के तीन शायरी मजमू है ना, जो तीन शायरी मजमू है ना, वो अफसाना निगार भी है, शायर भी और तनकीद निगार भी है। तो ये कहता है लुत्फुर रहमान के तीन शायरी मजमू। पहला है 1 नंबर पे मेरे प्यारे बच्चों, ताजगी बरगे नवा, ताजगी बरगे नवा। और ये किताब जो है, ये शेर व शायरी के जो किताब है, ये क्या है? तो मजमुआ गजल। क्या है? मजमुआ गजल। फिर दूसरी किताब है इनकी बोस-ए-नम। क्या है मेरे प्यारे बच्चों? बोस-ए-नम। और ये भी जो किताब है बोस-ए-नम शायरी की, ये कौन सी किताब है? ये गजल की किताब है। किसकी किताब? गजल की। और ये तीसरी जो किताब है मेरे प्यारे बच्चों, सनम आशना। क्या है? सनम आशना। ये जो किताब मेरे बच्चों, ये मजमुआ नज्म है। क्या है? मजमुआ नज्म, यानी नज्म का इसमें सारी चीजों को रखा गया, नज्म ही है उस किताब में सारे। अब ये तनकीदी किताबें, लुत्फुर रहमान की तनकीदी किताबें, कि तनकीद के मौजू पर उनकी कौन कौन सी किताबें? देखिएगा, जदीदियत की जमालियात, जदीदियत की जमालियात। फिर नक्द निगाह, तीसरी रासिख अजीम आबादी। उसके बाद है ताबीरो तनकीद, ताबीरो तनकीद, और शहरे वफा, और शहरे वफा। ये क्वेश्चन तो आपको पूछा हुआ, शहरे वफा कि दर्ज झेल में है ना लुत्फुर रहमान की तनकीदी मजामीन कौन सा है? तो शहरे वफा, ये क्वेश्चन पूछा हुआ आपका। शहरे वफा, ये सारी किताबें तनकीदी है, इनके अलावा भी और सारी किताबें हैं। और ये जो ना मेरे प्यारे बच्चों, ये तनकीद जो है, इसके बारे में आप याद रखिएगा। तनकीद कहते किसे? कहता है, तनकीद का माना होता है खरा और खूटेपन की परख करना। अदब की इस्तिलाह में अगर बोले आप, है ना, अदब की इस्तिलाह में ऐसे कह सकते हैं, किसी की खामियों और खूबियों का जायजा लेना। किसी की अदब की इस्तिलाह में, है ना, तनकीद का माना है खरा और खूटापन का परख करना, यानी अदब की इस्तिलाह में किसी की खामियों और अच्छाइयों यानी खूबियों का तनकीदी जायजा लेना, है ना। क्या करना? जायजा लेना, उसकी खामियों को, उसकी कमियों को, उसकी अच्छाइयों को, उसकी बुराइयों का जायजा लेने का नाम ही क्या है? तनकीद है। क्या है? तनकीद। देखिए आगे, मुख्तसर तरीन सवालात। 3 टाइप का क्वेश्चन होता है ना, एक मुख्तसर तरीन सवालात, उसके बाद फिर मुख्तसर सवालात, उसके बाद फिर आपका तवील सवालात। तो देखते हैं एक करके। सवाल नंबर 1 आपके सामने, लुत्फुर रहमान की पैदाइश कब और कहां हुई? लुत्फुर रहमान की पैदाइश कब और कहां हुई? तो जवाब मेरे प्यारे बच्चों, 1941 छपरा जिला के बनियादपुर कस्बा में, है ना। लुत्फुर रहमान की पैदाइश कब और कहां हुई? अगर आप बोर्ड एग्जाम में इस क्वेश्चन को लिखिएगा, 2 नंबर क्वेश्चन लिखने का तरीका ये है मेरे प्यारे बच्चों, कब, क्यों, कहां, कैसे, जहां पे रहता है ना, वहीं पर आप उसका राइट आंसर को बीच में इंटर कर यानी घुसा दीजिएगा, और जो आगे है और जो पीछे है उसको अपनी जगह पे रहने दीजिएगा। जैसे बोर्ड एग्जाम में लिखने का तरीका आपका ऐसा होना चाहिए, डायरेक्ट ऐसे नहीं लिखिएगा, ऐसे लिखिएगा, लुत्फुर रहमान की पैदाइश 1941 ईस्वी में हुई। कब, है ना, कब, है ना। तो लुत्फुर रहमान की पैदाइश कब के जगह क्या लगा देना है? 1941 ईस्वी में। और कहां के जगह क्या लगा देना है? जिला बनियादपुर कस्बा, जिला बनियादपुर कस्बा। कब के जगह घुसा देना है इसको, कहां के जगह घुसा देना है इसको, है ना। बस कब, क्यों, कहां, जैसे जहां पे सवालिया निशान आपको मिले वहीं पे आंसर को घुसा देना, आगे पीछे सेम रहने देना। सवाल नंबर 2 आपके सामने, लुत्फुर रहमान किस पार्टी के वजीर और एमएलए रहे? है ना, किस पार्टी के वजीर और एमएलए रहे? आंसर आपका राष्ट्रीय जनता दल, है ना, जिसे आरजेडी कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं हम? आरजेडी के नाम से जानते हैं। राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी के वजीर और एमएलए रहे। कौन? लुत्फुर रहमान। चलिए आगे देखते हैं। हम जो पढ़ाते हैं आपको समझ में आते हैं सारी बातें? सारी बातें आपको अगर समझ में नहीं आती है तो आप मुझे कमेंट में, है ना, मैसेज कर सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपका मैसेज का रिप्लाई दूंगा। आप शांति पूर्वक बनाए रखें और इसी तरह पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें।
ये देखिए सवाल नंबर 3 मेरे प्यारे बच्चों आपके सामने, लुत्फुर रहमान की किसी दो किताब का नाम, लुत्फुर रहमान की किसी दो किताब का नाम लिखिए, है ना। आंसर लिखा लुत्फुर रहमान की दो किताबों का नाम दर, हाँ ये तरीका ठीक है ना, ऐसे लिखेगा। जिससे कोई भी चीज है तो उसको लिखने का तरीका पता होगा तो आपको अच्छा रहेगा। जैसे इसको क्या है, लुत्फुर रहमान की किसी दो किताबों के नाम लिखिए, आप ऐसे लिखिए लुत्फुर रहमान की दो किताबों के नाम दर्ज झेल है, मतलब निम्नलिखित है। नंबर 1 पे जैसे आप दे दिए सनम आशना, है ना, जैसे नंबर 2 पे दे दिए बोसे नम, ये अच्छा तरीका है आपका। चलिए आगे देखते हैं। सवाल नंबर 4 है आपके सामने मेरे प्यारे बच्चों, आगा हश्र के किसी एक ड्रामा का नाम लिखिए, है ना। आगा हश्र के किसी एक ड्रामा का नाम लिखिए, मतलब ये बहुत सारे ड्रामा लिखे, आगा हश्र शहीद नाज है, और जो है ना नाच रे गुल, है ना, ना मोच ना क्या है कि मोर नाच, है ना, मतलब बहुत सारे इसके ड्रामे, उनमें से किसी एक का नाम लिखने का। जैसे हम एक का नाम लिख दिए शहीद नाज, है ना, तो आप ऐसे लिख सकते हैं आगा हश्र के एक ड्रामा का नाम शहीद नाज है। चलिए आगे देखते हैं सवाल नंबर 5, ड्रामा की तकमील का लाजमी उंसुर, ड्रामा की तकमील का लाजमी उंसुर क्या है, यानी जब हम ड्रामा करते हैं उससे हम लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या सीख देना चाहते हैं, वही कहता है ड्रामा की तकमील का लाजमी उंसुर स्टेज है। क्या है, स्टेज है, यानी स्टेज पर जाकर ही हमको वो ड्रामा करना है जिससे लोगों को कुछ सीख मिले, या जो हम दिखाना चाहते हैं शो के माध्यम से, है ना, स्टेज पर वो सारी चीजें को हम अंजाम देंगे तो लोग देखेंगे, उसी को हम क्या बोलते हैं, ड्रामा। चलिए आगे देखते, ये मुख्तसर सवालात है। सवाल नंबर 1 है आपके सामने, लुत्फुर रहमान की जिंदगी के बारे में 5 जुमले लिखिए। लुत्फुर रहमान की जिंदगी के बारे में पूछा हमसे, है ना, तो जवाब देखिए, लुत्फुर रहमान की जिंदगी का अदबी और असली नाम लुत्फुर रहमान ही है, दोनों नाम क्या है, लुत्फुर रहमान। इनकी पैदाइश, लुत्फुर रहमान की पैदाइश, इनकी पैदाइश छपरा, कहाँ, इनकी पैदाइश छपरा जिला के बनियारपुर गांव में 1941 ईस्वी को हुई, 1941 ईस्वी को हुई। फिर आगे कहा कि इनके वारिद का नाम मौलवी अब्दुल गफूर मरहूम था, है ना, और वालिदा का नाम यानी अम्मी का नाम बीबी आमिना खातून थी। इनका आबाई वतन जीरा दरभंगा और नानिहाल बनियारपुर में, और इब्तिदाई तालीम भी बनियारपुर में हुई। ये लुत्फुर रहमान की जिंदगी के बारे में पूछा तो हम 5 जुमले आपके सामने। चलिए आगे सवाल नंबर 2 आपके सामने, मजमून निगारी की मुख्तसर तारीफ लिखी, है ना। मजमून निगारी है क्या, मजमून हम पढ़ते आ रहे हैं ना कि उर्दू ड्रामा निगारी और आगा हश्र, इसके मुसन्निफ है लुत्फुर रहमान, और ये क्या है तो मजमून है, तो हम पढ़ते आ रहे हैं, बहुत सारे मजमून पढ़े, है ना। क्या कहते हैं कि आर्यभट्ट का पढ़े, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का पढ़े, सर सैयद का पढ़े, है ना, बहुत सारा मजमून हम लोग पढ़े। तो मजमून की तारीफ हमसे पूछा कि मजमून निगारी की मुख्तसर तारीफ कीजिए, यहाँ लिखा बड़ी, है ना, मतलब बड़े शॉर्ट में और बड़ी अच्छी बात लिखिए, देखिएगा। कहता है किसी मौजू पर जो संजीदा तहरीर लिखी जाए, किसी मौजू पर जो संजीदा तहरीर लिखी जाए उसी को अदब की इस्तिलाह में मजमून कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं, अदब की इस्तिलाह में, बड़ी शॉर्ट में है और एक लाइन में दिया है। किसी मौजू पर क्या लिखा है, किसी मौजू पर जो संजीदा तहरीर लिखी जाए उसी को अदब की इस्तिलाह में मजमून कहते हैं। फिर नीचे लिखा है मजमून मुख्तलिफ नौइयत के हो सकते हैं, यानी अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं, जैसे इस्लाही भी हो सकता है, अखलाकी भी हो सकता है, सियासी भी हो सकता है, मजहबी भी हो सकता है, यानी हर तरह का मज़ामीन हमको मिल सकता है। चलिए आगे सवाल नंबर 3 है आपके सामने, ड्रामा की मुख्तसर तारीफ। ड्रामा की आ गया ना, हम जो आपको ड्रामे की तारीफ बता रहे थे, आगे यहाँ पे दिया भी है ना, इसको लिख लीजिएगा आप अपनी कॉपी पे या याद कर लीजिएगा। ड्रामा की मुख्तसर तारीफ लिखिए, ड्रामा की मुख्तसर तारीफ लिखिए। ऐसे तो याद करने हम नहीं बोलेंगे आपको, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों याद करना ये वर्ड जो निगेटिव वर्ड है, क्या है, निगेटिव वर्ड है, याद करना ये निगेटिव है। बस आप पढ़ लीजिएगा और जहन नशी कर लीजिएगा, ये बड़ी बात है। याद करना हम तो नहीं बोलेंगे आपको याद करना, अगर निकल गए हैं मेरी जबान से तो कोई बात नहीं, आप याद ना करके आप पढ़ लीजिएगा, अच्छी तरह से जहन नशी कर लीजिएगा, ये काम की बात है ना। याद करना निगेटिव वर्ड है। देखिए जवाब, किसी भी चीज को उसकी असली हैअत के रूप में, किसी भी चीज को उसकी असली हैअत, उसकी असली है, यहाँ हमजा डाल दीजिएगा,
क्या लिखा है कि ड्रामा की तारीफ कर रहे हैं हम, किसकी, ड्रामे की तारीफ। किसी भी चीज को उसकी असली हैत के रूप में स्टेज पर अंजाम देने का नाम ड्रामा है। किसी भी चीज को उसकी असली हैत के रूप में अंजाम देने का नाम है ना ड्रामा है। किसी भी चीज को उसकी असली हैत के रूप में अंजाम देने का नाम ड्रामा है। और ये तवील सवाल मेरे प्यारे बच्चों आपके सामने। सवाल नंबर 1 सवाल है आपका, आगा हश्र कश्मीरी की ड्रामा निगारी पर रोशनी। आगा हश्र कश्मीरी की ड्रामा निगारी पर रोशनी डालिए। जवाब देख लीजिए आप। आगा हश्र कश्मीरी की ड्रामा निगारी का आगाज, आगा हश्र कश्मीरी की ड्रामा निगारी के आगाज सन 1901 में हुई। कब हुई? सन 1901 ईस्वी में हुई। उर्दू ड्रामा निगारी की तारीख में, उर्दू ड्रामा निगारी की तारीख में आगा हश्र कश्मीरी, कौन? आगा हश्र कश्मीरी की खिदमात, आगा हश्र कश्मीरी की खिदमात को नहीं भुलाया जा सकता है ना। उर्दू ड्रामा की तारीख में जो है आगा हश्र ने ड्रामा को ऐसा फरोग दिया, ऐसा परवान चढ़ाया कि उनकी है ना कहते हैं कि उनकी ये कारनामे को हम नहीं फरामोश कर सकते, नहीं भुला सकते। वही बात यहाँ कहा गया है कि उर्दू ड्रामा निगारी की तारीख में आगा हश्र कश्मीरी की खिदमत को नहीं भुलाया जा सकता है। फिर आगे कहा, शुरू में आगा हश्र अपने बड़ों के रास्ते पर, है ना, उससे पहले जो ड्रामा निगार थे उनके रास्ते पर, अपने बड़ों के रास्ते पर, देख लीजिएगा, अपने बड़ों के रास्ते पर चले, जैसे तालिब बनारसी, ये भी बड़े ड्रामा निगार है, बेताब दहलवी और अहसन लखनवी, ये कुछ नाम है ना इनके। क्या है, नक्शे कदम पर इन्होंने ड्रामा लिखना शुरू किया। फिर जो है फिर अपना जब इनका ड्रामा निगारी का फन अपने अंदर ले लिए तो फिर इन्होंने अपना एक जुनून और अपना एक जलवा दिखाया और अपना एक है ना कारनामा दिखाया वगैरह। तालिब बनारसी, बेताब दहलवी, अहसन लखनवी वगैरह के लिहाज से ड्रामा को शुरू में अंजाम दिया। फिर इन्होंने यानी आगा हश्र ने फिर उन्होंने अपने तरीके से ड्रामा को अंजाम दिया। फिर उन्होंने अपने तरीके से ड्रामा को क्या दिया? अंजाम दिया। ये देख लीजिए सवाल है आपका, तभी सवालात में ही है, बहुत शॉर्ट में लिखा हूं मैं। तनकीद के बारे में 5 जुमले लिखे। तनकीद के बारे में 5 जुमले। तनकीद क्या है? तनकीद क्या है तो देख लीजिएगा। लफ्ज तनकीद नक्द से निकला है। कहां से निकला है? याद, लफ्ज तनकीद नक्द से निकला है जिसका माना होता है, अभी मैं आपको जो बता रहा था, लफ्ज तनकीद कहां से निकला है? नक्द से निकला है जिसका माना होता है खड़ा और खूटापन की परख करना। खड़ा और खूटापन की परख करना अदब की इस्तिलाह में, किसमें मेरे प्यारे बच्चों? अदब की इस्तिलाह में। किसमें? अदब की इस्तिलाह में किसी अदब निगार की खूबियों और खामियों का जायजा लेने का नाम तनकीद है ना। अभी जब मैं आपको बता रहा था कि तनकीद है ना खड़े और खूटापन की क्या करना? परख करना। अदब की इस्तिलाह में किसी की खामियों और बुराइयों का जायजा लेना, ये क्या होता है? तनकीद होता है। वही बात यहाँ पे लिखी गई है। लफ्ज तनकीद नक्द से निकला है जिसका माना होता है खड़ा और खूटापन की परख करना। अदब की इस्तिलाह में किसी अदब निगार की खूबियों और खामियों का जायजा लेने का नाम तनकीद है। जायजा लेने का नाम तनकीद है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये कुछ सवाल थे इस चैप्टर से, है ना, जो मैं आपके सामने लेकर आया। तो आज ये आपका चैप्टर नंबर 10 मुकम्मल हुआ। इंशाअल्लाह फिर अगले दिन आपके सामने मैं चैप्टर 11 लेकर आऊंगा। अस्सलाम वालेकुम।